हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा लैब ज्ञान। सो लास्ट टॉपिक में हम लोग कायरल अकायरल कंपाउंड देखे थे। आज उसका रिएक्शन देखेंगे, कौन कौन सी रिएक्शन है। और रिएक्शन में जो है सो आता है सबसे पहले बात की सिंथेसिस ऑफ मैलिक एसिड। ठीक है, तो मैलिक एसिड का सिंथेसिस देखेंगे वो बनता कैसे है। तो मैलिक एसिड का सिंथेसिस हम दो तरह से कर सकते हैं, हालांकि और भी है सिंथेसिस, बट हम अभी जो इस लेक्चर में जो पढ़ने वाले हैं वो दो तरह से देखेंगे मैलिक एसिड का सिंथेसिस। ठीक है, तो सबसे पहला है मैलिक एसिड से सिंथेसिस एंड दूसरा देखेंगे ब्रोमोसक्सिनिक एसिड से। ये ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मैलिक एसिड का सिंथेसिस। ठीक है, तो आप ठीक है, तो ये हमने लिया है मैलिक एसिड। ठीक है, अब इसमें ऐड करेंगे वाटर H2O, किसके प्रेजेंस में? H2SO4 के प्रेजेंस में। ये एज ए कैटलिस्ट काम करेगा। ठीक है, तो ये इसका क्या बनाएगा, अगर हमने इसके साथ रिएक्शन करा तो H2O जो है वो किस चीज़ में टूटेगा? H प्लस और OH नेगेटिव में टूटेगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये दोनों में से क्या है? ये तो सिमेट्री है। ठीक है, ये क्या है, कहीं भी H और OH कहीं भी ऐड हो सकता है, या तो यहाँ कहीं भी ऐड कर दो, बट OH जो है बेसिकली ऊपर में ऐड करते हैं। ठीक है, तो ऐड करने के बाद क्या होता है, मैलिक एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, ऊपर में OH ऐड कर दिया, OH। अब बाकी एज इट इज आप इसको इसी तरह रहने दे सकते हो। ठीक है, हमने वहाँ OH ऐड कर दिया, उसके बाद में OH ऐड करने के बाद में ये ऐड एज इट इज यहाँ आ जाएगा, और सॉरी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि हमने हाइड्रोक्सी ग्रुप के ऊपर ऐड कर रखा है। तो ये क्या था, ये था मैलिक एसिड से ये किस चेंज हो गया, मैलिक एसिड। देखिए दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम ही है लगभग, मैलिक एसिड और मैलिक एसिड। बस इसमें क्या है, ये अलग है और वो भी अलग है। ठीक है, तो पहला क्या था कि मैलिक एसिड का सिंथेसिस कैसे हो रखा है। तो हमने पहला क्या करा, मैलिक एसिड का हाइड्रोलाइसिस करा। हाइड्रोलाइसिस करने के बाद में मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। अब दूसरा क्या है, दूसरा देखेंगे ब्रोमोसक्सिनिक एसिड से। ठीक है, दूसरा देखते हैं ब्रोमोसक्सिनिक एसिड फ्रॉम ब्रोमोसक्सिनिक एसिड। ठीक है, तो सेकेंड क्या है, फ्रॉम ब्रोमोसक्सिनिक एसिड। ब्रोमोसक्सिनिक एसिड से हम सिंथेसिस कर रहे हैं किसका, मैलिक एसिड का। अब हमने यहाँ पे ब्रोमोसक्सिनिक एसिड का बना रखा है स्ट्रक्चर। अब हमने इसमें क्या ऐड करना है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब इसका रिएक्शन जब ऐड करेंगे तो इसमें क्या होगा कि सिल्वर जो है, मतलब Ag जो है वो Br के साथ में रिएक्ट करने के बाद में ये बना लेगा सल्ट उसका, और उसका सल्ट बनेगा AgBr। अब नेक्स्ट क्या है, हमारे पास क्या बचा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप बची है। अब ये है, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये क्या करेगा, CHOH COOH और ये CH2COOH। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ ये मैलिक एसिड बन गए, जबकि हम यहाँ पे ब्रोमोसक्सिनिक एसिड साथ में रिएक्ट करेंगे सिल्वर हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, मैलिक एसिड बनाएगा। हम यहाँ लिख देते हैं ब्रोमोसक्सिनिक एसिड। ब्रोमोसक्सिनिक एसिड, और ये क्या है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। सिल्वर हाइड्रोक्साइड, यहाँ क्या फॉर्म क्या हुआ है, मैलिक एसिड। और जो इसका सल्ट जो बना है वो क्या बना है, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये क्या है, सेकेंड सिंथेसिस है। पहला तो हम लोग बनाए थे मैलिक एसिड से, और दूसरा सिंथेसिस किए हैं ब्रोमोसक्सिनिक एसिड से। अब इसको हम रिएक्ट करवाए हैं सिल्वर हाइड्रोक्साइड में, और जो मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, एक और है आपका, वो है टार्टरिक एसिड का सिंथेसिस, उसको हम नहीं देखते हैं। ठीक है, आते हैं उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके,
सो अभी हम आर एंड एस सिस्टम पढ़ने से पहले या फिर डी एंड एल सिस्टम पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल वो कैसे अरेंज किया गया है, ठीक है, वो जो उसका अरेंजमेंट है या फिर कह सकते हैं रिप्रेजेंट कैसे किया गया है। अगर आप कॉपी पे लिख रखे हो तो हम 3D तो दिखा नहीं सकते कॉपी पे, मतलब यूँ तो है नहीं कि एक इधर से निकल रखा है भाई ऐसे है, ये मतलब कुछ ऐसा है कि एक इधर डायमेंशन में, इधर डायमेंशन में, इधर डायमेंशन में, या तो फिर ऐसे है कि एक ये डायमेंशन एक ये कॉपी में दिखा नहीं सकते हैं। लेकिन रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो हमारे 3 तरह से है। पहला है एज एंड डैश तरीका, ठीक है, दूसरा है फिशर प्रोजेक्शन और तीसरा है हॉर्स स्ट्रक्चर, ठीक है। कोई भी हम अगर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑन द पेपर, तो या फिर आप कह सकते हो 2D में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब कि अगर हम कोई बोर्ड पे बना रहे हैं या फिर कोई भी कॉपी में रिप्रेजेंट करना हो, तो हम कैसे कोई भी मॉलिक्यूल को बता सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल आगे या पीछे है या फिर किस साइड में है या किस प्लेन में है। तो उसको पढ़ने से उसको जानने के लिए हम लोग को रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो एज एंड डैश सबसे पहला है एज एंड डैश, जो हम लोग कैसे कोई भी मॉलिक्यूल को दिखा सकते हैं। तो ये आप देख रहे हो, अब मैंने एक कंपाउंड लिया है, ठीक है, अब हम इसको दिखा रहे हैं एज एंड डैश तरीके से। ये अब देख रहे हैं ये एक कार्बन है जिसको अलग अलग प्लेन में 4 है, तो 2 अलग प्लेन में और 2 ये क्या है अलग अलग, मतलब चारों जो है वो 4 डिफरेंट प्लेन में है। ये आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं, ये जो बॉन्ड जिस तरह से बंद रखा है जिसको रिप्रेजेंट, ये है बैक तरफ पे दिखाते हैं। कोई भी कार्बन अगर कार्बन है तो उसके एक तो फ्रंट पोर्शन होगा, एक बैक पोर्शन होगा। तो ये जो आप डैश वाला देख रहे हो ये बैक पोर्शन है, और जो एज देख रहे हो वो क्या है, फ्रंट पोर्शन है। और ये 2 अलग अलग प्लेन में है, ठीक है, मतलब 4 के 4 कार्बन के 4 बॉन्ड है, वो डिफरेंट प्लेन में है। तो चारों अलग अलग प्लेन का, तो ये जो है वो बैक का दिखा रहा है और ये क्या है, फ्रंट का दिखा रहा है। और ये आप अलग अलग एज का बता सकते हो या फिर अलग अलग प्लेन का बता सकते हो, ठीक है। तो पहला क्या था, एज एंड डैश, ठीक है। सेकेंड क्या है, फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में क्या है कि हम वहाँ कार्बन को, जैसे यहाँ हमने क्या कर रखा है, हमने कार्बन को दिखाया है कि बाकायदा कि ये कार्बन जो है, ये कार्बन जो है ना, हमने दिखा रखा है कि कार्बन है। लेकिन ये फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है, ये हम कार्बन को दिखाते नहीं है, ठीक है। आपको इस तरह से एक इंटरसेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इंटरसेक्ट। यहाँ क्या है, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, ठीक है। और हो सकता है यहाँ पे अगर हमने और बना रखे है तो ये कार्बन यहाँ है, यहाँ आप लिखना चाहो CH2OH, अगर हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ क्या है CH3। तो हमने क्या है, ये यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन दिखाया है, लेकिन यहाँ जो है ये क्या है, यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है आपको कार्बन कि यहाँ कार्बन है, ठीक है। यहाँ कार्बन दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, आप इधर लगा सकते हो हाइड्रोक्सी ग्रुप या फिर HOH, जो भी वॉट एवर, राइट। तो यहाँ हम दिखाते नहीं है कि कार्बन बीच में है कि नहीं है, आपको भी ऐसे लो, राइट। तो अब यहाँ हमने क्या लिखा, क्लोरीन, फ्लोरीन या ब्रोमीन, ठीक है, हाइड्रोजन। यहाँ जो है, यहाँ हमने कार्बन को नहीं दिखा रखा है। तो फिशर प्रोजेक्शन में क्या है कि हम कार्बन को लिख के नहीं दिखाते, बीच का जो यहाँ पे इंटरसेक्ट जहाँ कर रहा होता है वहाँ कार्बन लिख के नहीं दिखाते, बट वहाँ कार्बन होता है, ठीक है। और इस किसके द्वारा दिया गया, फिशर प्रोजेक्शन जो है वो दिया गया था ई फिशर, साइंटिस्ट का जो नाम है ई फिशर के द्वारा दिया गया था। जब ये मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज पढ़ रहे थे या फिर शुगर ऑफ मॉलिक्यूल जो पढ़ रहे थे, वो स्टडी कर रहे होंगे, तो वो उस समय दिए थे कि कोई भी अगर कार्बन है या फिर हमने ले लिया अगर ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का जब स्ट्रक्चर बना रहे थे तो वो जो है वो कार्बन को पूरा सब जगह नहीं दिखाए थे, वो फिशर प्रोजेक्शन के ही थ्रू दिखाया गया था ग्लूकोज को, ठीक है। यू ऐसे करा, कार्बन होते हैं 6, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4, 1 5, ठीक है, और 6 CH2OH, राइट, OH H OH H OH OH और ये H, ठीक है। तो यहाँ क्या है, जब वो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे या फिर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का जब स्टडी कर रहे थे वो, तो ये स्ट्रक्चर बनाए थे उन्होंने, ठीक है, ई फिशर जी, जो कि स्ट्रक्चर ई फिशर का, क्योंकि यहाँ पे कार्बन उन्होंने पूरा दिखाया नहीं था, ठीक है। अब नेक्स्ट है हॉर्स स्ट्रक्चर, ठीक है। हॉर्स स्ट्रक्चर, हॉर्स का आपको तो पता ही होगा, घोड़ा, ठीक है। तो लाइक दैट उसके स्ट्रक्चर जैसे बनेंगे, ये 3D प्रेजेंटेशन है कोई भी मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो 3D प्रेजेंटेशन है क्या है कि हमने ले लिया क्या, अगर मान के चलिए हमने ले लिया इथेन, ठीक है, हमने इथेन ले लिया, कार्बन दिखाने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है।
इथेन में क्या होता है, ठीक है। आप देख रहे हो इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ फोर्स की तरह दिख रहा है, राइट, दिख रहा है ना, ये क्या है, फोर्स की तरह दिख रहा है। आप कार्बन का रखना चाहो या नहीं भी रखना चाहो, ठीक है, बट ये जो है ये स्ट्रक्चर जो है वो एज इट इज फोर्स दिख रहा है। 3D प्रेजेंटेशन है, ये हमने क्या करा, इथेन का स्ट्रक्चर बना रखा है, ठीक है। और अगर आपको ये जो हमने बना रखा प्रेजेंटेशन हुआ है मॉलिक्यूल का, ये आपको सबसे ज़्यादा अगर कहीं काम आएगा तो वो DL एंड RS सिस्टम जो हम लोग अभी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें आपको दिखेगा कि हमने कैसे कैसे क्या होता है डैश या एज या फीचर प्रोजेक्शन हम लोग क्यों पढ़े थे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपको नया टॉपिक के साथ DL एंड DLL सिस्टम में, ठीक है। थैंक यू।